जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है कल के लिए। किस तरीके से टीसीएस के रिजल्ट्स जो हैं इम्पैक्ट कर सकते हैं पूरे आईटी सेक्टर को और ओवरऑल मार्केट्स को लेकर। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स जो कल के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे, क्योंकि फ्राइडे को मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, सीधा सैटरडे को वीडियो आएगा। तो यूएस से कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको कल आते हुए दिखाई देंगे, जिसका इम्पैक्ट एटलीस्ट हमें मंडे को देखने को मिल सकता है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक में हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ ग्लोबल मार्केट्स की बात कर लेते हैं। आज यूएस मार्केट बंद है, ठीक है। तो यूएस मार्केट में आप ट्रेड जो है फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। जो लोग भी हमारे एक्सनेस के मेंबर्स हैं वो लोग फ्यूचर्स में ट्रेड जो है वगैरह कर रहे होंगे, आप कर सकते हैं। बाकी आपका गोल्ड ओपन है, गोल्ड में आप ट्रेड कर सकते हो। अच्छा ब्रेकआउट गोल्ड अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिया है, तो गोल्ड में आप ट्रेड कर सकते हो। बिटकॉइन जो है वो स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन सारे इंस्ट्रूमेंट में आप डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो अगर आप एक्सनेस में अकाउंट ओपन करते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन में मैं लिंक जो है वो पिन कर दूंगा। खैर, ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ, यूरोप पॉजिटिव ही था आज के दिन। अगर हम एशिया की बात करते हैं तो जापान अगेन 1% नीचे था। बाकी अगर आप देखो तो एशिया फ्लैटिश ही था। तो ओवरऑल एशियन मार्केट्स में दिक्कत थी, बाकी जापान वगैरह में। लेकिन यूरोपियन बाज़ार बिल्कुल अच्छे स्थिति में दिखाई दे रहे थे ओवरऑल। तो ये चीज़ हमें डेफिनेटली दिखाई दी है। अब टीसीएस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। टीसीएस के नंबर्स मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर्स को। Q3 जो था है इनका, उसका एस्टिमेट वर्सेस इनके जो एक्चुअल नंबर्स आए हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं 12,380 करोड़ है, एस्टिमेट था 12,362 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं 63,973 करोड़ है, एस्टिमेट था 64,333 करोड़, ठीक है। एबिटा की अगर हम बात करते हैं तो 15,657 करोड़ है वर्सेस द एस्टिमेट ऑफ 15,757 करोड़। मार्जिन 24.47% वर्सेस स्ट्रीट एस्टिमेट ऑफ 24.5%। तो अब इस नंबर्स को आपको देखना है तो आप दो तरीके से देख सकते हो, ठीक है। जिन लोगों के पास टीसीएस का शेयर होगा वो लोग इस चीज़ को लेकर खुश होंगे कि इन्होंने आई थिंक डिविडेंड अनाउंस किया है 70-75 रुपये का, 66 रुपीज़ का तो स्पेशल डिविडेंड है जो टीसीएस की तरफ से अनाउंस किया गया है। तो जिन लोगों के पास शेयर है वो तो इस चीज़ को लेकर हैप्पी रहेंगे कि भाई एटलीस्ट डिविडेंड दे रहा है और जो है हम लोग को डिविडेंड का जो है वो फ़ायदा मिल रहा है। बट जो लोग डिविडेंड नहीं जो है मिलेगा, जिन लोगों को, जो लोग मार्केट में ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो टीसीएस के रिजल्ट एस्टिमेट के आसपास ही हैं। मतलब अगर आप देखो एस्टिमेट तो उसके आसपास ही दिखाई दे रहे हैं। अब ये आसपास क्यों हैं, इसको अगर हम डीप डाउन समझते हैं तो दो चीज़ें निकल के आती हैं। एक तो इनकी अदर इनकम काफ़ी अच्छी आई है। अदर इनकम काफ़ी अच्छी आई है, वो किस वजह से आई है वो मैनेजमेंट ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से बता पाएगी। बट अगर हम अदर इनकम को हटा देते हैं, जो कि एक अच्छी खासी अदर इनकम आई है, तो इनकम में भी इनका जो है काफ़ी दिक्कत जो है वो हो सकती थी। साथ में अगर हम देखें तो इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज हुआ है, मतलब जितना भी प्रॉफिट आया है, उसका मेन रीज़न है जो एम्प्लॉय एक्विजिशन है, ठीक है। एम्प्लॉय एक्विजिशन की जो बातें चल रही हैं या फिर बाकी सारी चीज़ों को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं, उसमें जो है टीसीएस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम खर्चा करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस वजह से हम लोगों को जो है इनका जो नंबर है वो दिखाई दिया है बेहतर, क्योंकि जो स्टाफ कॉस्ट है वो हमें काफ़ी लोअर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब अब स्टाफ कॉस्ट लोअर होती हुई इन द सेंस लोगों की सैलरी जो है नहीं बढ़ रही है, या फिर चीप लेबर जिसे आप बोलते हो, चीप कॉर्पोरेट लेबर, वो जो है इन लोगों को उसका बेनिफिट हो रहा है। तो कुछ भी है, बट जो लो स्टाफ कॉस्ट है
उसकी वजह से इनके प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी अच्छा, मतलब एटलीस्ट एस्टिमेट के आसपास तो ये लोग पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब ये देखना है मार्केट इस चीज़ को पॉजिटिवली लेता है कि हाँ यार लोअर स्टाफ कॉस्ट और अदर इनकम की वजह से एस्टिमेट तक तो ये लोग पहुंचे, या फिर मार्केट ये कहता है कि भाई यार तुम लोगों ने इस चीज़ का भी बेनिफिट उठाया, ठीक है, अदर इनकम का बेनिफिट उठाया, लोअर स्टाफ कॉस्ट का भी बेनिफिट उठाया, और उसके बाद भी तुम्हारा रिजल्ट एस्टिमेट के आसपास पहुंचा है, मतलब ऐसा नहीं कि बीट कर रहा है। तो ये मार्केट के ऊपर हम लोग छोड़ेंगे। मैं आपको लेवल्स दे देता हूँ, ठीक है, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर मैं लेवल्स की बात करता हूँ, अगर ये 4000 के नीचे जाता है, ब्लाइंड शॉर्ट है, ठीक है, 4000 के नीचे अच्छा खासा फॉल ये हो सकता है। और ऑन द अपसाइड में अगर ये 4100 के ऊपर निकलता है तो लॉन्ग है। सिंपल है, रेंज में है टीसीएस पिछले कुछ अगर हम देखें टाइम से, तो जब तक ये इस रेंज के बाहर निकलेगा तभी आपको कोई ट्रेड के बारे में सोचना है। अब मान लीजिए गैप अप गैप डाउन हो जाता है इस रेंज के ऊपर या नीचे, तो उस रेंज को एसएल मान के आप जो है उस रेंज के जितना पास अगर आप खरीदे बेचेंगे तो उस हिसाब से आपको काम करना है। ये लेवल है इसके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं तो निफ्टी आई थिंक धीरे धीरे करके वापस सल्क हुआ आज के दिन, कुछ खास मोमेंटम नहीं मिला, फ्यूचर्स में ज़्यादा शॉर्टिंग नहीं हुई। अगर आप देखो फ्यूचर और स्पॉट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा था आज के दिन में, क्योंकि सिर्फ 110 पॉइंट फ्यूचर नीचे, 162 पॉइंट स्पॉट नीचे। सिमिलर केस बैंक निफ्टी में भी था। तो ओवरऑल तो आज के दिन एक बहुत ही एक शार्प डाउनफॉल आया, उसके बाद मार्केट जो है बहुत ज़्यादा जो है स्टेबल हो गया, मतलब कुछ मोमेंटम लेस जो बोलते हैं ना मार्केट, उस टाइप का हो गया। तो अब हम अपने को एक चीज़ ध्यान रखनी है, अच्छा मोमेंटम अपने को कहाँ मिल सकता है? अच्छा मोमेंटम अपने को मिलेगा 23,450 के नीचे। 23,450 के नीचे अगर ये जाता है, 450 470 के नीचे, तो अच्छा खासा डाउनफॉल जो है वो देखने को मिल सकता है। ये काइंड ऑफ उस तरीके की रेंज बन गई है जैसे बैंक निफ्टी ने 50,000 के आसपास इतना सारा टाइम स्पेंड किया था, और उसके बाद जब गिरा तो काफ़ी अच्छा 700-800 पॉइंट का बैंक निफ्टी में फॉल मिला, ठीक है, 1-2% का। तो इसी तरीके से निफ्टी का बनता जा रहा है। अगर ये 23,450 475 की रेंज को ब्रेक डाउन करेगा तो अच्छा खासा फॉल मिलेगा। जब तक इसके ऊपर है अवॉइड करो यार ट्रेड करना, कोई ज़रूरी नहीं है रोज़ ट्रेड करना। हो सकता है हम लोगों को मंडे को ट्रेड मिले, क्योंकि कल यूएस का नॉन फार्म पेरोल आ रहा है, ठीक है, हो सकता है कल जो है आईटी सेक्टर में एक बाउंस आए और यूएस का नॉन फार्म पेरोल के बाद जो है एक डाउनफॉल जो है वो शुरू हो, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना होगा। बाकी ओवरऑल सिचुएशन यही है कि जब तक ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है आप शॉर्ट नहीं कर सकते बाजार को, मोमेंटम आपको नहीं मिलेगा, बहुत छोटी छोटी कैंडल्स मिलेगी। ऊपर की साइड में अगर 23,640 650 के ऊपर निकलता है तभी हम बाय करने के फेवर में है, और उसके बाद हम लोगों को एक बार के लिए 23,770 780 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली नज़र रख के चलने वाले हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं, अगेन बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन दिया येलो जोन से एंड वापस येलो जोन के पास आ गया। तो जब तक अब 49,650 675 के ऊपर नहीं निकलता बैंक निफ्टी सेल ऑन राइज ही रहेगा। अगर 49,650 675 के ऊपर निकलता है अच्छा मोमेंटम पॉसिबल है, और उसके बाद जो है पॉसिबिलिटी है कि एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग को बैंक निफ्टी में देखने को मिले। बट जब तक ये 49,650 675 के ऊपर नहीं निकलता मैं अवॉइड ही करूंगा बैंक निफ्टी को लॉन्ग करना। नीचे की साइड में जो पहला टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आज का लो जो कि 49,250 था, 49,250 के नीचे जाता है तो 48,925 की जगह जो है वो बैंक निफ्टी में दिखाई देती है। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स रेंज बाउंड, कल जो आपने देखा रेंज को ब्रेक डाउन करके वापस जो है रेंज में आया था। आज के दिन इसने क्या किया, डाउन साइड में दोबारा से रेंज को ब्रेक डाउन जो है वो कर दिया है, ठीक है। अब 77,800 का लेवल बहुत क्रिटिकल है। जब तक सेंसेक्स 77,800 के ऊपर नहीं निकलता, 77,800 के ऊपर नहीं निकलता, मैं लॉन्ग करने के फेवर में नहीं हूं सेंसेक्स में। 77,800 के ऊपर निकलता है बहुत अच्छा एक लॉन्ग का ट्रेड बनेगा आपका। फिर 78,200 300 तक की जगह, 400-500 पॉइंट तक की जगह खुल जाती है, क्योंकि ये रेंज का लोअर एंड है, ब्रेकआउट करेगा रेंज के हायर एंड पे जाने की कोशिश जो है वो सेंसेक्स कर सकता है, ठीक है।
ऑन द डाउन साइड में अगर आज का स्विंग जो है वो तोड़ता है, जो कि है 77,500 का, ये प्रीवियस स्विंग भी था, तो 77,500 के नीचे फ्रेश फॉल हमें देखने को मिल सकता है, जो आपको 77,250 275 की तरफ एक बार लेके ज़रूर आ सकता है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यूएस में गोल्ड में बिटकॉइन वगैरह में ट्रेड करना चाहते हो, एक्सएनएस में अकाउंट ओपन कर लो, कमेंट सेक्शन में एक पिन है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो, फ्री ग्रुप है, ऑफिशियल ग्रुप, इसको ज्वाइन कर लो। बहुत सारे हमारे नाम से फेक ग्रुप है भाई, उन ग्रुप से एग्जिट कर जाओ। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैं देता हूँ उसी लिंक से ज्वाइन करो, वरना फंस सकते हो। ठीक है, फालतू के फेक ग्रुप चल रहे हैं, उसमें पता नहीं क्या क्या काम हो रहा है। मैं रिपोर्ट करता रहता हूँ, बट फिर कोई नया ग्रुप बना लेता है, तो थोड़ा कॉशियसली आपको जो है वो रहना है। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।